कर रहा था या कहारो का क्या फायदा होता है, या कहारो। उसने कहा 1100 पढ़े दफा या कहारो। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के जितने भी नाम है, हर नाम के अंदर ताकत और तासीर है और अपनी तासीर है। हर फूल की खुशबू अपनी, हर फल का जायका अपना, हर इंसान का मिजाज अपना, हर मौसम की तासीर अपनी, हर मिट्टी का मिजाज और वजूद अपना। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू के हर नाम की ताकत और तासीर अपनी है। ये जो लफ्ज कहार है ना, लफ्ज या कहारो, असल लफ्ज कहार है। इस लफ्ज की तासीर इंसानों के लिए नहीं है। गौर से सुने, आप किसी इंसान पे कहर बरसाना चाहें ना, ये बिल्कुल तसल्ली कर लें, ये सारा का सारा कहर नफ्स के लिए, शैतान के लिए और जिन्नात के लिए है। ये 3 चीजों पे असर करता है, 3 चीजों पे, एक नफ्स, एक शैतान और एक जिन्नात। गौर से सुने, नफ्स, शैतान को किसने बहकाया था? वो नफ्स ही था। वो शैतान को किसने कहा था कि तू कहे मैं तो आग से बना, ये मिट्टी से बना, मैं पुराना, ये अभी आदम का पुतला बना, अल्लाह ने अपने अमर से इसमें रूह फूंकी और मेरा अल्लाह कहते अब जा इसको सजदा कर। वो तो आजमाइश थी। शैतान को बगावत ने किसने उकसाया था? किसने? नफ्स ने। रमजानुल मुबारक में जिन्नात तो सारे के सारे बांधे जाते हैं और जिन्नात को तौको जंजीर डाल के मेरा रब शयातीन जिन्नात को समंदरों में डाल देता है। और रमजानुल मुबारक में कौन सी ताकत है जो उसे गुनाह की तरफ उकसाती है? वो नफ्स है, वो नफ्स है। ये जो या कहार है, इस अनदेखे जो 3 दुश्मन है मेरे आपके, जिनकी वजह से जिन्नात, सुन लीजिए, के हमले, जिनकी वजह से जादू के हमले, जिनकी वजह से कर्जे, जिनकी वजह से गुनाहों के जज्बे, जिनकी वजह से जराइम, जिनकी वजह से हराम की तरफ, करप्शन, रिश्वत की तरफ, बदउनवानी की तरफ मिजाज का माइल होना, और जिनकी वजह से तबीयत के माइल होना गुनाह या कत्ल की तरफ या मुआशरे में बदअमनी की तरफ, ये वो 3 ताकतें, दुश्मन ताकतें हैं जो हमें मुसलसल डस रही हैं और हमें मुसलसल नुकसान दे रही हैं। ये वो 3 दुश्मन ताकतें हैं, ये वो 3 दुश्मन ताकतें हैं। कौन सी? एक नफ्स, दूसरा शैतान और तीसरे, और शैतान जिन्नात एक ही चीज है लेकिन जुदा भी हैं। मैं इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। अगर आप 3 इन दुश्मनों से बचना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रहे, जो आपके रिस्क को मुतासिर कर रहे, जो आपकी रूहों को मुतासिर कर रहे, जो आपकी नस्लों को मुतासिर कर रहे, जो आपके जज्बों को मुतासिर कर रहे, जो आपकी तन्हाइयों को मुतासिर कर रहे, जो आपकी जिंदगी के चाल चलन को मुतासिर कर रहे, और जिनके मुतासिर होने की वजह से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और परेशानियां, मसाइल, मुश्किलात, हमारी इन चीजों के पीछे ये जो कहार लफ्ज है ना, जब ये आता है, ये जिन्नात वो जादू का जरिया बने, वो जिन्नात गुनाहों की तरफ माइल करने का जरिया बने। जिन्नात और शयातीन एक ही चीज बात कर रहा हूं। वो जिन्नात शयातीन हमारी जिंदगी को नेगेटिव सेंस की तरफ ले जाने का जरिया बने। अनदेखी दुनिया के वो लोग हैं जो हमारी जिंदगी को मुश्किलात, मसाइल और उलझनों की तरफ ले जाने का जरिया बने और परेशानियों की तरफ ले जाने का जरिया बने। ये जिन्नात और शयातीन हमारी जिंदगी को मसाइल की तरफ ले जाने का जरिया बने। ये या कहार दीवार बन के उनके सामने खड़ा हो जाता है। अजीब चीज है। सिर्फ 11 दफा इसके रिजल्ट हैं। जो नाफ में हाथ रख के 11 बार पढ़ लेगा या कहारो, अल्लाह उसे गुनाहों की जिंदगी से निकाल देता है। अल्लाह उसे बदकारी की जिंदगी से निकाल के रूह रूहानियत की जिंदगी पे ला देता है। अपनी दोस्ती, अपने मदीने वाले का इश्क, अपने आल और असहाब की मोहब्बत में अल्लाह ला के खड़ा कर देता है। सिर्फ 11 दफा पढ़ने वाले को यकीन की दुनिया के साथ पढ़ के देख, यकीन की दुनिया के साथ पढ़ के देख। सिर्फ 11 दफा, सिर्फ 11 दफा यकीन की दुनिया के साथ पढ़ के देख।